आपने कभी ना कभी ट्रैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई लोग ट्रैकिंग जाने के बारे में सोच भी रहे होंगे। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद दोबारा से सोचेंगे कि ट्रैकिंग जाना है कि नहीं। ये कहानी है उन 9 लोगों की जो कि रशिया की उरल माउंटेन्स में ट्रैकिंग करने गए थे। वैसे तो 10 लोग गए थे पर उनमें से एक की तबीयत खराब होने की वजह से उसे लौटना पड़ा और शायद उसी वजह से वो उन सब से बच गया जो कि आगे जाके उन 9 लोगों के साथ होने वाला था। जनवरी 1959 को उराल पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले एक 5th ईयर स्टूडेंट इगोर डियाटलोव और 9 लोगों को लेकर उरल पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। उनकी इस ट्रैकिंग का प्लान करीबन 16 दिनों का था और ग्रुप में जितने भी लोग थे सब एक्सपीरियंस हाइकर्स थे। वो पहाड़ में चढ़ने ही वाले थे और आसमान एकदम साफ था। पर थोड़ी देर बाद उन लोगों के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। उनको कंट्रोल रूम से सिग्नल आना बंद हो गया था थोड़ी देर जाने के बाद ही। पर उन लोगों ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ऐसी चीज़ें होते ही रहती है। 16 दिन पूरे हो चुके थे और उनके करीब से जब कोई मैसेज नहीं आया तब एक सर्च पार्टी भेजा गया उनको ढूंढने के लिए। पर सर्च पार्टी को उधर जाके जो देखने को मिला वो देख के वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको एक टेंट मिला जिसमें बहुत सारे कट्स थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जल्दबाजी में अंदर से निकलना चाहता था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको 2 बॉडीज़ मिलती है जो कि उन्हीं हाइकर्स की थी। उनमें से एक की बॉडी जली हुई थी और एक के हाथ से बहुत सारा मांस गायब था। धीरे धीरे करके उनको इगोर और बाकी सब की बॉडीज़ मिल जाती है। सर्चर्स के मुताबिक वो लोग टेंट की तरफ ही जा रहे होंगे जब वो लोग मारे गए। सभी बॉडीज़ की हालत बहुत ख़राब कंडीशंस में थी। किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का चेस्ट और सर एकदम क्रश्ड हो चुका था। और गौर करने वाली बात ये थी कि उनमें से किसी का मौत भी नेचुरल नहीं लग रहा था। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी थ्योरीज सामने आई जैसे कि द स्लेब एवलांच थ्योरी। ये थ्योरी गवर्नमेंट की तरफ से आया था। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये अलग प्रकार का एवलांच है जिसमें कुछ स्नो स्लैब्स स्लाइड होकर गिरते हैं एक बार एवलांच आने से पहले। इस थ्योरी के मुताबिक उनके टेंट के सामने एक ऐसा ही एवलांच आया था जिसके कारण उनको लगा कि एक बड़ा एवलांच आने वाला है और वो लोग जल्दबाजी में टेंट से निकलने लगे और इसी की वजह से उनके टेंट में बहुत सारे कट्स मिले। अगला जो थ्योरी सामने आया वो था सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन। कई लोगों का मानना था कि ये किसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का शिकार बन गए थे। एक गौर करने वाली चीज़ ये थी कि कुछ साइंटिस्ट को उनके कपड़ों से रेडिएशंस मिला। उसके बाद जो थ्योरी सामने आया वो था येटी। जिसको पता नहीं, येटी एक ऐसा क्रिएचर है जो बर्फ़ के पहाड़ों में ही रहता है और उनकी हाइट एक नॉर्मल इंसान से बहुत लंबी होती है। ये क्रिएचर्स पहले भी हाइकर्स और नॉर्मल लोग जो उन पहाड़ों के आसपास ही रहते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। और हो सकता है इगोर और उसके साथी किसी येटी का ही शिकार बन गए होंगे। पर ये सिर्फ थ्योरीज है। उनके साथ असल में क्या हुआ वो बताने के लिए कोई ज़िंदा नहीं बचा और साइंटिस्ट आज भी बता नहीं पाए कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। और शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ असल में हुआ क्या था।